हेलो नमस्ते राधे राधे दोस्तों, मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ अपने छठ स्पेशल ब्लॉग में। और ये खरना के बाद वाले दिन मतलब 27 तारीख का ब्लॉग है, जिसमें संध्या अर्घ की तैयारी होती है। सबसे पहले घर के कमरे की और बर्तनों की सफाई और खुद शुद्ध होने के बाद हम तैयारी करते हैं प्रसाद बनाने की। प्रसाद में सबसे पहले तैयार किया जाता है ठेकुआ। ठेकुआ बनाने की विधि बहुत मेहनत और समर्पण से भरी हुई होती है। इसमें आटे में गुड़ का सीरा डालकर उसे घी के मोयन के साथ मिक्स किया जाता है। उसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हैं और उसके बाद छोटी छोटी गोल लोई बनाकर और लकड़ी के सांचे पर उसे दबाकर बनाते हैं। ये बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस प्रसाद है जो छठ के समय बनाया जाता है और इसे गुड़ के सीरे से ही बनाया जाता है। घी गुड़ के मिलने से इसका स्वाद सुगंध चारों तरफ वातावरण में फैल जाता है। तो घर की महिलाएं और परिवार के अन्य सदस्य मिलकर ये बनाने का कार्यक्रम करते हैं और छठ के सुबह में ही यह ठेकुआ बनाने का कार्यक्रम किया जाता है। मिट्टी के चूल्हे पर घी में तला हुआ ठेकुआ संध्या अर्घ के समय फल के साथ भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। मेरी भाभी भी हमारा सहयोग कर रही हैं, हाथ बटा रही हैं और वो भी ठेकुआ बनाने में हमारी मदद कर रही हैं। कमरे में दूसरे चूल्हे पर वो भी प्रसाद बनाने का कार्यक्रम कर रही हैं, जिससे ये काम जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो भी व्रत करती हैं महिलाएं उनका निर्जल उपवास होता है। तो इस वजह से काम को जल्दी जल्दी ख़त्म किया जाता है। और ये लगभग सुबह के 10 बजे का समय है, जहाँ मैं भी ठेकुआ बनाने में अपनी दीदी का सहयोग कर रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ घाट की भी तैयारी की जाती है। हम अपने घर के छत पर ही घाट बनाते हैं। घाट बनाने के लिए जो बच्चों का स्विमिंग पूल होता है उसे ही हमने ख़रीद लिया है और हर छठ में हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसमें हम जल भर देते हैं, उसमें गंगा जल डाल देते हैं, चारों तरफ तुलसी चौरा लगा देते हैं, तुलसी के गमले को रख देते हैं और आम के पत्ते और चमकीले फूल पत्तों से घाट को सजाते हैं। फूल डाल देते हैं जल में, जिससे घाट और भी खूबसूरत और आकर्षक लग जाता है। घर में सारे परिवारजन और रिश्तेदार आते हैं, जिस वजह से दूर घाट गंगा नदी जाना हमारे लिए संभव नहीं होता है। इसलिए हम घर पर ही आर्टिफिशियल घाट, टेम्पररी घाट बनाकर हम भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। ठेकुआ बनने का प्रोसेस लगभग 1 बजे तक ख़त्म हो गया था। उसके बाद ये सूप सजाने का कार्यक्रम होता है, जिसमें सारे सूपों में नारियल, अनानास, गागल नींबू, ईख, मौसमी फल, सब्जियां, अदरक, हल्दी, शकरकंद, सूथनी, गमछा, फूल माला, अर्घा, सिंदूर, पान पत्ता, सुपारी और दीपक सारी चीज़ों को लगाते हैं। हर सूप पर अलग अलग सभी चीज़ों को सजाते हैं। उसके बाद घाट जाने की तैयारी की जाती है, जिसमें टोकरी में सारे सूपों को व्यवस्थित किया जाता है और छत के ही कमरे से निकलकर हम अपने आर्टिफिशियल जो घाट बनाया है, टेम्पररी जो घाट बनाया है, उस पर हम जाते हैं। हाथ में कलश लेकर हम जाते हैं घाट की तरफ और वहीं पर बैठते हैं। और जैसे जैसे संध्या होने लगती है, शाम ढलने लगता है, भक्ति का माहौल और भी ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव हो जाता है। इसके बाद व्रती सूर्यदेव की उपासना करते हैं। उसके लिए वो जल में खड़े होते हैं। सब मिलकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। यही तो खास बात है बिहार के इस पावन पर्व की, जिसमें हम उगते सूर्य के साथ साथ डूबते हुए सूर्य की भी उपासना करते हैं। तो हर एक सूप में दीप को प्रज्वलित करने के बाद, गंगा जल में खड़े होने के बाद हम सूर्य की उपासना करते हैं। ओवरऑल कहे तो ये प्रकृति की पूजा है, सूर्य की उपासना है, विश्वास, आस्था, प्रेम और पारिवारिक सौहार्द की का समागम है ये छठ पूजा, जिसमें परिवार का हर सदस्य, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हर एक सदस्य अर्घ देता है, सूर्य को अर्घ दिलाने का कार्यक्रम करता है। इस तरह से संध्या अर्घ की तैयारी हो गई। थोड़ी देर और हम घाट पर बैठते हैं और लगभग ये इवनिंग का 5:30 बज रहा है। अभी पटना में हल्की हल्की ठंड लग रही है, इस वजह से शाम अंधेरा जल्दी हो जाता है। फिर
बाकी परिवार के सारे सदस्य आतिशबाजी करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं एक साथ। रुकिए रुकिए, तैबू को दे दीजिए। कहाँ रहा है? अपने फेंकेगा। हाँ ठीक है सब वाह, दोनों को दो ना। इस समय बच्चों की खुशियाँ देखने लायक रहती है। दीपावली के बाद बचे हुए पटाखे निकाले जाते हैं और खूब धमाल मस्ती की जाती है, जिसमें फुलझड़ी, अनार, चक्री से पूरा वातावरण रोशनी और हंसी से झूम जाता है। फ़ोटो खींचना, वीडियोस बनाना, ये सब होता है। उधर घाट पर भी दीप प्रज्वलित ही रहता है और हम सभी छठ मैया के गीत और शारदा सिन्हा जी के मीठे गीत को गुनगुनाते हैं, गाते हैं। बिहार और उत्तर भारत का हर एक गली कूचा, नुक्कड़, बिल्डिंग्स, फ्लैट्स इसी तरह चमकते रहते हैं, जगमगाते रहते हैं। ये छठ की रौनक है, छठ का पावन उत्सव का माहौल है। उसके बाद हम वापस अपने उसी कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर पूर्ण पूजा सामग्री रखी हुई रहती है। उसके बाद ही कोसी भरने का प्रोसेस हो रहा है। कोसी भरने का मतलब होता है भगवान जब आपकी किसी भी मन्नत को, किसी भी इच्छा को पूर्ण करते हैं तो आप भगवान को निभाया हुआ अपना वचन पूरा करते हैं। इसी को ही कोसी भरना कहते हैं। तो मेरी दीदी ने कोसी भरने का कार्यक्रम किया और उन्होंने अपनी एक इच्छा पूर्ण होने पर ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके लिए हाथी के आकार का ये बहुत ही खूबसूरत दीपक रहता है, जिसे हम फल से भर देते हैं और चारों तरफ विभिन्न प्रकार के मौसमी फल और सब्जियों को रख देते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं और 4 मुखी दीप को पूरी रात जलाते हैं। इस खुशी में हमारे घर में भी आतिशबाजी हुई। आप सभी को मेरा छठ स्पेशल ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए। ये संध्या अर्घ का ब्लॉग है और उषा अर्घ मतलब मॉर्निंग अर्घ के ब्लॉग को भी मैं जल्द लेकर आऊँगी। मिलती हूँ फिर अपने और खूबसूरत ब्लॉग के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय छठी मैया।